सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सूर्य के बेहद ही सरल और सटीक उपाय देने वाला रहूंगा। मैंने अपने जितने भी क्लाइंट्स को सूर्य के रेमेडीज दिए हैं, तकरीबन सभी को बहुत इसका फ़ायदा देखने को मिला है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सूर्य के उपाय किनको करने चाहिए। मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने सूर्य पर नेगेटिव इम्पैक्ट के होने के विषय में बताया है। अधिकतर लोगों का उसमें कमेंट आया है और उन्होंने अपना एक्सपीरियंसेस भी शेयर किया है कि क्या उनके साथ जीवन में आप बीती उनको देखने को मिला है। अगर आपको भी देखना हो तो पिछली वीडियो पे जाइए और वहाँ के कमेंट सेक्शन में लोगों के एक्सपीरियंसेस को देखिए। आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से सूर्य अगर हस्तरेखा में नेगेटिव हो या फिर कुंडली में भी अगर नेगेटिव हो तो कितने उसके नुकसान देखने को व्यक्ति को मिलते हैं। सबसे बड़ा कारक होता है सूर्य का, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके आत्मा का कारक है, आत्म कारक है। तो सूर्य अगर नेगेटिव हो जाए तो व्यक्ति का एक प्रकार से आत्मा ही यहाँ पर उसका साथ देना छोड़ देता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंस लो हो जाना, और ऐसे करके तमाम जितने भी सफलताओं में रोड़े आते हैं उन सबका सबसे महत्वपूर्ण कारक हस्तरेखा में सूर्य को माना जाता है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए यह सूर्य के उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनका सूर्य पर एक दबा हो, नहीं तो सूर्य के ऊपर एक प्रकार से क्रॉस का साइन देखने को मिले, या फिर सूर्य रेखा हाथ में है लेकिन टूट टूट करके चल रही है, या फिर मल्टीपल सनलाइन जिसके हाथ में हो, यानी दो से ज़्यादा। तो उन लोगों को खासकर ये उपाय करने हैं, चाहे उनके राइट हैंड में इस प्रकार का सूर्य खराब हो या फिर लेफ्ट हैंड में। उसी तरह कुंडली में भी जिनका सूर्य 2, 4, 5, 7, 9 और 10, 11 में विराजमान है तो उनके लिए भी ये जनरल रेमेडीज़ हैं। तो यहाँ पर यह बात ज़रूर समझ लीजिए कि ये सूर्य के उपाय तभी सिद्ध हो पाएगा जब आप सूर्य उदय के पहले उठेंगे और सूर्यास्त के समय या सायंकाल में कभी भी नहीं सोएंगे। इसके अलावा एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि सूर्य तब जाकर के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला हो, तभी और अच्छे इसके रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर उपाय के ऊपर तो पहला उपाय है गायत्री मंत्र का जप करना। गायत्री मंत्र एक ऐसी औषधि है जो आत्मा को बहुत ज़्यादा बल देती है। सिर्फ गायत्री मंत्र का जप करने से बड़ी परेशानी का हल देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका जाप सुबह सूर्य उदय के बाद नहा धो लेने के बाद 108 बार मिनिमम करना है। और अगर 108 बार किन्हीं व्यक्तियों से नहीं हो पाता है, बड़ी दिक्कत परेशानी उनको स्टार्टिंग में लग रही है, तो वो कम से कम 11 बार जरूर करें। इसके अलावा तांबे के लोटे से पानी पीना चाहिए, दूसरा ये रेमेडी है। तांबे के लोटे से पानी पीने से आत्मा को बल मिलता है और एक प्रकार से और ज़्यादा व्यक्ति का तेज यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलता है। डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाते हैं, एनर्जी बहुत अच्छी यहाँ पर होती है। और वैसे भी आप तांबे के पानी के फ़ायदे देखेगा, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर गूगल पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो रेमेडी है कि गुड़ खा कर के कोई भी शुभ काम करिए या फिर अपने दिनचर्या में गुड़ को ज़रूर शामिल करिए, क्योंकि गुड़ में भी एक प्रकार से विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। लेकिन सूर्य के रेमेडी में इसको इसलिए यहाँ पर लाया गया है क्योंकि सूर्य का ये एक प्रकार से कारक है। तो गुड़ खा करके कोई भी काम करेंगे तो इस कारण से सफलता मिलने के योग यहाँ पर सर्वाधिक हो जाएंगे और जीवन में जो भी अड़चन बाधा आपके आ रही है वो धीरे धीरे विलुप्त होना या समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। चौथा यहाँ रेमेडी है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में उपास रख सकते हैं, जिनमें इतनी सक्षमता है कि वो कुछ समय अपना खान पान दिन भर में ना कर सके, तो ज़रूर वो रविवार को उपास रखें। अगर उपास नहीं रख पा रहे हैं तो नमक से बनी वस्तुओं का बिल्कुल भी ग्रहण आप खासकर रविवार के दिन ना करें। पांचवा है पिता व उनके समान सबका सम्मान करें। सबसे बड़ा ये रेमेडी होता है सूर्य का, क्योंकि सूर्य साक्षात आपके पिता हैं घर में। जितना भी कुछ हो, लेकिन हर दिन उनका आशीर्वाद लेना और पिता समान सभी लोगों का इज्जत सत्कार करने से ही सूर्य बहुत ज़्यादा बलवान होता है। सूर्य जब बलवान होने लगता है तो आप देखिएगा कि आपका तेज बढ़ने लगेगा, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ने लगेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, आपको आभास होना, सिक्स्थ सेंस, ऐसी सारी चीज़ें बढ़ने के साथ साथ आपकी बुद्धिमत्ता में बहुत ज़्यादा विकास होने लगेगा। हर काम समय रहते बनने लगेगा, पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट सब चीज़ें बेस्ट होने लगेगी सिर्फ ये कुछ चंद्र उपाय करके। इसके अलावा जो छठा रेमेडी है कि जितना जल्दी हो सके सुबह आप उठिए। इस चीज़ का जिक्र मैंने पहले भी आपसे किया है, लेकिन वापस से यहाँ पर आपको कर रहे हैं, क्योंकि जिन किसी के भी कुंडली में सूर्य कितना भी चाहे अच्छा क्यों ना हो, अगर वो लेट उठते हैं
तो उनका सूर्य अस्त ही यहाँ पर परिणाम देने वाला होता है। 7वां पॉइंट कि जिन किसी को भी दान पुण्य धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास है, जो सिर्फ दान करना ही पसंद करते हैं, तो वो क्या करें कि रविवार के दिन गुड़ और मसूर की दाल को ज़रूर दान करें। और किसको दान करें? गरीबों को कर सकते हैं, और जिनको बहुत ज़्यादा सहायता की आवश्यकता है घर परिवार में भी, वहाँ पर भी जाकर के आप डोनेट ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पर आप आश्रम में भी जाकर के बड़ी ही सरलता से डोनेट वहाँ पर कितने भी अमाउंट में या कितनी भी क्वांटिटी में कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गुड़ और यहाँ पर जो ये दाल है, इसको अगर आप गाय को भी खिलाएं, खासकर रविवार के दिन या फिर किसी भी दिन, तो उससे भी आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। 8वां जो उपाय है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनने से भी इससे सर्वाधिक लाभ मिलता है, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं रहती है। 9वां जो इसमें उपाय है वो है सूर्य नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार बहुत ही सरल एक योगा है, जिसको कर के आपका जो एक प्रकार से एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है, और एक प्रकार से स्टेमिना एनर्जी बहुत अच्छी दिन भर आपके बने रहती है। और अगर आप मिनिमम 11 बार कर लीजिए तो आपको दिन भर में आलस बहुत कम आएगा। बिल्कुल ये सारे उपाय शुरुआत में करने में थोड़ी कठिनाई आपको दे सकते हैं, थोड़ा इसका रिजल्ट देरी से मिल सकता है, लेकिन इसको कंटिन्यू अपने लाइफ में लाना आपको रहेगा, तभी जाकर के इससे सबसे ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। 10वां जो इसमें उपाय है, जो बादाम होता है उसको खाइए, हर दिन खाइए, और बादाम को भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखें कि विष्णु के सूर्य अवतार के रूप में राम जी का जन्म हुआ है, तो अगर आप दिन भर में राम राम का भी नाम लेते हैं, जय श्री राम, लोगों से नमस्कार के रूप में, हालचाल पूछने के रूप में भी जो लोग व्यक्ति राम का उच्चारण ज़्यादा करते हैं, उनका भी सूर्य धीरे धीरे करके सही होने लगता है। और इसके अलावा विष्णु जी की आराधना करना, राम जी की आराधना करने से भी सर्वाधिक लाभ मिलता है। और बिल्कुल हमेशा सूर्य को देख करके सुबह नमस्कार करने से भी बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम मिलता है। सूर्य पर यहाँ पर जल डालने का उपाय इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि बहुत कुंडली में सूर्य यहाँ पर अच्छे होते हुए भी बहुत कम डिग्री में हो जाते हैं, और अगर आप सूर्य को जल देंगे तो वो सूर्य अच्छा होते हुए भी आपको परिणाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप उसको वहाँ शांत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हस्तरेखा में खासकर सूर्य को जल अर्पित करना उपाय में नहीं दिया जाता, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर ये नहीं समझ में आता कि सूर्य कुंडली में किस अवस्था में है या फिर किस डिग्री के साथ बैठा हुआ है। तो ये थी सूर्य के बहुत ही सरल और सटीक उपाय। मात्र कुछ समय करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जब आपके जीवन में चेंजेस देखने को मिलेगा ज़रूर आकर के रिप्लाई करें, नहीं देखने को मिलेगा तो भी आकर के रिप्लाई करें। और जो भी इस 10 उपाय में आपको सुटेबल लगता है, जितना ज़्यादा लगता है उतना ज़्यादा आप करने का प्रयत्न करें, आपको इससे सर्वाधिक लाभ भी देखने को मिलेगा। सूर्य के देखा जाए तो इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के मंत्राज हैं, तो आप पर्टिकुलर कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र अपने आप में सबसे शुभ परिणाम देने वाला होता है। यह आपका जो पेंडिंग कर्मास है वो पेंडिंग कर्मास को धीरे धीरे काटने लगता है। जो पूर्व जन्म से आप लेकर के आए हैं, जो आपको भुगतना है, उसमें धीरे 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 करके रिडक्शन होते हुए देखने को मिलता है, और भाग्य उन्नति भी यहाँ बहुत अच्छी होती है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें सूर्य के उपाय के विषय में। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आई हो। किसी का कोई भी प्रश्न रहेगा हो तो ज़रूर पूछें, और इस चीज़ को प्रैक्टिकल अपने लाइफ में करके कमेंट ज़रूर थोड़ा समय निकाल के करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप अपना ध्यान रखें।